Welcome students in this new video. Today our topic of discussion is inflammation. What is inflammation? Inflammation word came from a Latin word inflamer. Inflamer means to flame within. What is the definition of inflammation? An immunological defense against injury, infection or allergy, marked by increase in regional blood flow, immigration of white blood cells and release of chemical toxins. तो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी की एक डिफेंस प्रोसेस है जो कि किसी इंजरी, किसी इन्फेक्शन या एलर्जी के अगेंस्ट होती है। और इसमें आप देखते हैं कि रीजनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और वहाँ पर WBCs जो हैं तेज़ी से आने लगते हैं और कुछ केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किसी इन्फेक्शियस एजेंट को ख़त्म करने में और किसी इंजरी वाली प्रॉब्लम को भी क्लियर करने में सक्सेसफुल हो जाता है। Inflammation is one mechanism the body uses to protect itself from the invasion by foreign organisms and repair tissue trauma. तो अगर कोई टिश्यू ट्रॉमा हुआ है, कोई इंजरी हुई है, तो उसे रिपेयर करने के लिए, या अगर कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर किया है तो उससे डील करने के लिए इन्फ्लेमेशन यूज़ किया जाता है। इसके साइंस क्या है? रेडनेस हो जाएगी जिस जगह पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वहाँ पर हीट डेवलप होगी, स्वेलिंग आएगी, दर्द होगा, पेन होगा और लॉस ऑफ फंक्शन हो सकता है। तो आप देखें फीवर, जॉइंट पेन, मसल पेन या ऑर्गन डिस्फंक्शन इसमें हो सकता है। अब इन्फ्लेमेशन काम कैसे करता है? हाउ? सिंपल टर्म्स में समझते हैं। जो भी ट्रॉमेटाइज्ड यानी इंजर्ड टिश्यू है या इन्फेक्टेड टिश्यू है जहाँ पर कोई पैथोजन एंटर किया है, वहाँ पर सबसे पहले उस प्रॉब्लम की वजह से हमारा ह्यूमोरल सिस्टम और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम दो टाइप का होता है, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके एक्टिवेट हो जाने पर आप देखेंगे कि कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स रिलीज़ होंगे और साइटोकाइंस भी रिलीज़ होंगे। ये हमारे इम्यून सिस्टम से ही रिलीज़ होने वाले कुछ केमिकल्स हैं। इनके कारण जो सिग्नलिंग है वो शुरू हो जाएगी। क्या सिग्नल होंगी? सिग्नलिंग जो होगी बेटा, उसकी वजह से आप देखेंगे जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा उस रीजन में और WBC तेज़ी से उस साइट पर पहुंचेंगे जहां पर इंजरी हुई है या जहां पर पैथोजन आया है। अब जब WBC वहां पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? WBC वहां पहुंचकर फॉरेन सेल्स को या इंजर्ड सेल्स को कंज्यूम करने लगेंगे। हम जानते हैं WBC फैगोसाइटोसिस करते हैं और इसके साथ साथ WBC कुछ केमिकल्स को भी रिलीज़ करेंगे जैसे हिस्टामिन्स, जिसकी वजह से फर्दर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो और एम्पलीफाई होगा। WBC कुछ टॉक्सिक केमिकल्स को भी रिलीज़ कर सकते हैं जैसे कि ऑक्सीजन रेडिकल्स, नाइट्रिक ऑक्साइड और टिश्यू डिस्ट्रॉइंग एंजाइम्स, जिसकी वजह से वहाँ पर जो डेंजरस सेल्स हैं या डैमेज्ड सेल्स हैं वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि हमारे जो बॉडी है वहाँ पर जो साइट है वहाँ पर डैमेज्ड सेल्स ख़त्म ना हो जाए और जो फॉरेन सेल्स हैं वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। At last, an inpouring of fibroblast occur, which repair the injury and form a healed scar. Finally, वहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट आने लगेंगे ब्लड के साथ ही, और फाइब्रोब्लास्ट क्या करेंगे? रिपेयर के प्रोसेस को बढ़ाएंगे और लास्ट में स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा और हमारा जो इंजर्ड टिश्यू है वो पूरी तरह से वहाँ पर प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों ये प्रोसेस था इन्फ्लेमेशन का। इन्फ्लेमेशन ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन इन्फ्लेमेशन अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।